आइडियोलॉजी ऑफ नॉन कन्फर्मिस्ट, हम इस पे बात कर रहे थे कि कन्फर्मिस्ट वो होता है जो माशरे की पैरवी करता है, उसकी सोच को, उसके नज़रियात को फॉलो करता है। जो लोग बाकी लोग पहन रहे हैं वही पहनता है, वही ब्रांड, वही शो ऑफ, वही सब कुछ होता है। तो वो पैरोकार है माशरे का। जबकि नॉन कन्फर्मिस्ट वो बंदा होता है जो इकबाल की नज़र में मर्द मोमन है, उसके मकासद जलील हैं। वो अपनी समत का तयन खुद करता है और फिर वो अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल भी करता है। उसकी ज़िंदगी सख्त कोशिश से इबारत है। वो लेज़ी बंदा नहीं है। ही इज़ सेल्फ मोटिवेटेड। ही इज़ नॉट अ लेज़ी और लिथार्जिक पर्सन, बल्कि वो अमल की ज़िंदगी गुजारता है, मेहनत की ज़िंदगी गुजारता है और अपने मकासद के ऊपर अपनी नज़र रखता है। वो उनसे गाफिल नहीं होता, अपने मकासद के लिए वो चलता रहता है। जबकि कन्फर्मिस्ट माशरे की पैरवी कर रहा है, अपने फ़िक्र और शऊर का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि दूसरों की पैरवी करता है। तो नॉन कन्फर्मिस्ट का तर्ज अमल बिल्कुल डिफरेंस है। तो इसको एमरसन ने द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटनेस एंड मीननेस कहा है। ये ग्रेटनेस और मीननेस को ये चीज़ अलग अलग करती है। इकबाल ने इसको कहा है, परवाज़ है दोनों की सीख फ़ज़ा में, करकस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। जब माशरा फ़िरका परस्ती, मस्बी जुनूनियत और मार कटाई की तरफ उसको बुला रहा है, तो उसकी अपनी सोच के फिर लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, बिकॉज सोसाइटी वांट टू मेक हिम वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो किसी फिरके का हिस्सा बने, सोसाइटी से उससे ये तो मुतालबा करेगी, बट व्हेन ही इज नॉट, देन द सोसाइटी विल पाउंस ऑन हिम। द डॉग्स ऑफ द स्ट्रीट बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये हो जाता है। तो फिर वो लोग उसको तंग करते हैं, टीज करते हैं। लेकिन जो नॉन कन्फर्मिस्ट है उसकी ज़िंदगी के अंदर एक पावर और एनर्जी है। उसको उस मिट्टी के ऊपर काम करना है जिस मिट्टी का बना हुआ है वो। मन दो मन मिट्टी, अपना वजूद, उसको उसने डेवलप करना है। अपनी सोच पे काम करता है, अपने अंदाज़े फ़िक्र पे काम करता है, उसके जो आइडियाज़ हैं उनको डेवलप करता है। जो वो करना चाहता है उसके ऊपर वो कोशिश करता जाता है, बजाय इसके कि दूसरों के साथ वो हर टाइम ज़ाया करे, हंसता रहे, गपशप चलती रहे। नो नो, ही हैज़ हिज ओन लाइफ, इंटरनल लाइफ है उसकी, ही इज़ उसकी मेंटल लाइफ है। उसकी सारी कोशिश अपनी ज़ात को डेवलप करने के लिए है, और दिस इज़ रियल लाइफ। तो बाबा फुल पीर कहा करते थे कि अगर ये वजूद पाक हो जाए तो जिसने ये वजूद दिया है उसको भी फिर आना पड़ता है, क्योंकि पाक हस्ती उन चीज़ों को पसंद करती है जब पाकीज़गी इंसान हासिल करता है। तो हाउ हाउ ग्रेट इसकी सख्त कोशी और मेहनत की जो ज़िंदगी है, वो ऐसे है ना, जो दम गाफिल सो दम गाफिल। ये इंसान की फ़िक्री तहारत की बात है। यहाँ फिज़िकल तो से बहुत इंसान ऊपर उठ जाता है, फिज़िक तो खुद वो पाकीज़ा होती जाती है जब आपका माइंड डेवलप होता है, वो प्योरिटी की तरफ जाता है। तो फिर ऐसा इंसान बड़ी पावरफुल ज़िंदगी गुजारता है, दूसरों से उसकी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा ताकत है। और इकबाल ने तो उसको यूँ कहा है, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये उसकी पावर है, वो अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो आप कह लो कि जोगी है, साधु है, दरवेश है, या वो माशरे में प्रोफेसर है, डॉक्टर है, कोई भी वो काम कर रहा है, मगर अपने काम के साथ सिंसियर है और वो उसके अंदर पूरी एनर्जी लगा रहा होता है। वो हक को पाने वाला इंसान है और हक पे चलने वाला होता है। और हक को जब पा लेता है तो वो कहते हैं ना, मैं रांचा रांचा कर दी, अब भी रांचा हुई। फिर ऐसा इंसान एक ऐसी वो स्टेज पे पहुंचता है कि बाऊ असा मरना नहीं, बाऊ असा मरना नहीं, घोर पिया कोई होर। तो ये बात है। लेट मी नो, यू मे नॉट एग्री विद मी, यू हैव मे हैव योर ओन आइडियाज़, बट आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, मुझे आपकी रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।